यह एक गरीब लड़के की दिलचस्प कहानी है जो गुरुकुल में पढ़ता था। एक बार शिक्षक दिवस समारोह के दौरान शिक्षक ने छात्रों से किसी भी प्रकार का योगदान देने का अनुरोध किया। पूर्व के समय में शिक्षक वेतन नहीं कमाते थे, लेकिन जो कुछ छात्र अपने माता पिता के घरों से या भिक्षा मांग कर लाते थे वही शिक्षक प्राप्त करते थे। आमतौर पर ब्राह्मण शिक्षक होते थे और वे कुछ भी धन नहीं लेते थे। इस प्रकार कुछ छात्र शिक्षक के लिए चावल लाने के लिए बोले तो और कुछ छात्र अन्य अन्न लाने के लिए सहमत हुए। यह एक छात्र इतना गरीब था कि वो कुछ भी लाने के बारे में नहीं सोच सकता था, इसलिए उसने अपने शिक्षक से कहा कि वो पहले अपनी माँ से बात करेगा। स्कूल के बाद छात्र ने अपनी माँ से कहा, मेरी प्यारी माँ, मेरे सभी सहपाठियों ने शिक्षक को कुछ योगदान देने का वादा किया है, मैं क्या योगदान दूं? माँ ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, हम इतने गरीब हैं कि हम कुछ भी नहीं दे सकते। हालांकि कृष्ण गरीबों के मित्र हैं, यदि वो तुम्हें कुछ देते हैं तो तुम उसे अपने गुरु को देने का वचन दे सकते हो। ओह, कृष्ण कहाँ है? छोटे लड़के ने पूछा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि वो जंगल में है, माँ ने कहा। इसलिए छोटा लड़का जंगल में गया और कृष्ण को पुकारा। वो फिर रोने लगा और अंत में कृष्ण आए। जब एक भक्त कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक होता है, कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे प्रकट हो जाते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए छोटे बालक? कृष्ण ने छोटे लड़के से कहा। लड़के ने कहा, मेरी माँ कहती है कि आप गरीबों के मित्र हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने शिक्षक को क्या देने का वादा कर सकता हूँ? कृष्ण ने तब उससे कहा, आप अपने गुरु को बता सकते हैं कि आप उसे कुछ दही देंगे। छोटा लड़का इससे बहुत संतुष्ट हुआ और अगले दिन वो अपने गुरु के पास गया और कहा, मैं आपको उतनी ही दही दूंगा जितनी आपको आवश्यकता होगी। शिक्षक ने महसूस किया कि यह बहुत अच्छी बात है और वो लड़के से प्रसन्न हुए। समारोह के दिन लड़का फिर से जंगल में गया और कृष्ण को पुकारा। कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें एक पात्र में दही दिया। छोटा लड़का इस दही को अपने गुरु के पास ले गया और बोला, यह मेरा योगदान है गुरुजी। शिक्षक ने पात्र को देखा और कहा, यह क्या है? सैकड़ों लोग आएंगे और तुमने केवल इतना ही दही दिया है। गुरु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने दही को पात्र से बाहर गिरा दिया। जब वो उसे उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि पात्र फिर से भर चुका है। उसने उसे फिर से गिरा दिया और वो फिर से भर गया। वो तब समझ सका कि यह ना तो दही साधारण है और ना ये पात्र। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यह कृष्ण का स्वभाव है। उनसे कोई सब कुछ ले सकता है, फिर भी उनके पास सब कुछ उतना ही रहेगा। भौतिक संसार में एक में से एक घटाने पर शून्य होता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में एक में से एक घटाने पर एक ही होता है। यही सच्चा ज्ञान कहलाता है।